वेलकम ऑल ऑफ यू, मैं विपिन सिंह। चलिए बच्चों, आज एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो अधिकतर एग्ज़ाम में आता है। और ऐसे क्वेश्चन याद रखिए जो सीरीज टाइप के हैं उनके लिए कुछ फंडा लागू होता है, फॉर्मूले कुछ लागू होते हैं और उन्हीं पे गौर करना है। अगर ऐसे क्वेश्चन आप डिस्क्रिप्टिव तरीके से करेंगे तो बड़ा समय लेगा। क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन ये है 1/3 × 5 प्लस 1/5 × 7 प्लस 1/7 × 9 और आगे भी ये क्रम जारी है। क्रम जारी का मतलब यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में एक सिमेट्री बनती है। सिमेट्री ये है कि देखिए सबसे पहले 1/3 × 5 1/3 × 5 यहाँ पे 3 और 5 संख्याओं का गुणा है। अगले स्टेप में 1/5 × 7 यहाँ 5 7 का अगले में क्या है 1/7 × 9 और ये क्रम आगे बढ़ा हुआ है। आगे क्रम का मतलब देखिएगा कि जिस नंबर से नीचे यहाँ ख़त्म हो रहा है अगले स्टेप में उसी से शुरू हो रहा है और 7 तक जा रहा है, यानी कि 2 बढ़ा और यहाँ भी 2। जिस नंबर से यहाँ ख़त्म हुआ फिर अगले में उसी से शुरू होकर 2 बढ़ के ख़त्म हो रहा और यही क्रम हमारा आगे जारी हो रहा है। 9 × 11 1/11 × 13 और प्लस 1/13 × 15। ठीक, करते क्या है ऐसे क्वेश्चन में, जब सिमेट्री रहे यानी देखिएगा 2 2 2 2 बढ़े हुए हैं और इन दोनों में 2 2 का गैप है। ठीक, तो करना कुछ नहीं है ऐसे क्वेश्चन में। सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पे इन दोनों संख्याओं में कितने का गैप है। तो आप कहेंगे भाई 2 नंबर का गैप है। 3 से 5 में भी 2 का डिफरेंस, 5 से 7 और 7 से 9। तो सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पे 1 डिफरेंस, जो डिफरेंस है वो। ठीक, इसके बाद देखो भाई 1/3/5 में इसको हम लोग कहते हैं ये फर्स्ट टर्म्स है 1/3 और ये 1/15 जो है लास्ट टर्म्स माना जाएगा। पहला 1/3 और लास्ट वाला 1/15। बस इन दोनों का डिफरेंस आप निकाल दें, यानी कि फर्स्ट टर्म्स माइनस लास्ट टर्म। बस ये फॉर्मूला याद रखिएगा ऐसे सवालों के लिए कि पहले सबसे पहले 1 डिफरेंस और कोष्ट में फर्स्ट टर्म्स माइनस लास्ट टर्म। सॉल्व करिए। डिफरेंस लिखेंगे 1/2, कोष्ट में लिखे फर्स्ट टर्म्स में 1 - 3 और -1/50। जब सॉल्व करेंगे आप, ठीक, तो यहाँ लिखेंगे 1/2 और एलसीएम लेंगे 15, यहाँ हो जाएगा 5, यानी 4/15। ये हुआ 2/15 इसी का आंसर। ठीक, मेरे ख्याल से चीज़ें समझ में आई होंगी। बस आप नोट करेंगे ये छोटा सा फॉर्मूला और इस तरह की सीरीज़ में आने के लिए इसी को आप यूज़ करेंगे। ठीक, उम्मीद है कि चीज़ें समझ में आई होंगी। समझ में आई होंगी तो लीजिए आपके लिए एक अगला क्वेश्चन ये, मगर थोड़ा सा अंतर ये है कि देखो भाई वहाँ पे तो ये दोनों संख्याएं 2 भाग में टूटी थी मगर यहाँ पे एक में टूटी हैं। तो इसके लिए आप क्या करोगे, थोड़ा सा अपने हिसाब से करोगे कि जो 1/30 है, क्या आप 1/30 को 1/5 नहीं लिख सकते? 1/42 जो है क्या आप 6 × 7 नहीं लिख सकते? ठीक, और इसी सीक्वेंस को आगे आप बढ़ाएंगे, यानी ये पूरा क्वेश्चन जो है आप कैसे लिख सकते हो, तो आप कहोगे 1/5 × 6 प्लस 1/6 × 7 प्लस 1/7 × 8 प्लस 1/8 × 9 प्लस 1/9 × 10 और प्लस 10 × 11 और प्लस 111 × 12। अब देखो भाई ये क्वेश्चन उस फॉर्म में ले आए, मगर यहाँ ध्यान रखिएगा डिफरेंस जो है 1 का है, तो हम लिखेंगे 1 डिफरेंस की जगह 1 और फर्स्ट टर्म्स इसका कौन सा है, तो आप कहोगे फर्स्ट टर्म्स ये है और लास्ट टर्म कौन है, ये। तो 1/5 - 1/12 और यही हो जाएगा आपका सॉल्व करने पे आंसर। ठीक, उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसे ही क्वेश्चन आगे हम फिर लेके आएंगे, तब तक के लिए जय हिंद।